अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अफाक अहमद और आप देख रहे हैं चैनल इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जानना। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि वीनस हमारी ज़मीन से कितनी मुशाबत रखता है और क्या ज़मीन की तरह वीनस में भी इंसानी ज़िंदगी का तस्वर किया जा सकता है। नाज़रीन, अगर वीनस की डायमीटर यानी चौड़ाई की बात की जाए तो वो तकरीबन 12,104 किलोमीटर है, जो कि ज़मीन के मुकाबले में सिर्फ 638 किलोमीटर ही कम है। अर्थ के मुकाबले में वीनस बहुत ही डेंस एटमॉस्फेयर रखता है। इसके एटमॉस्फेयर में 96.5% कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी 3.5% नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड शामिल है, जिसके बाद सिर्फ 0.1 और 0 से लेकर 0.4% तक ही ऑक्सीजन का बाकी रहना बचता है, जो कि एक इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ही कम है। अगर हम ज़मीन के एटमॉस्फेयर की बात करें तो ज़मीन के एटमॉस्फेयर से वीनस के एटमॉस्फेयर से ज़मीन का एटमॉस्फेयर बहुत ही मुश्किल है। ज़मीन का एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन और दीगर गैसेस 1% शामिल है। नाज़रीन, कुछ तहकीक और सैटेलाइट की मदद से बनाई गई तस्वीर के मुताबिक ये साबित होता है कि वीनस की सतह यानी सरफेस बड़े छोटे आतिशफशाओं पर मुश्तमिल है। इसके अलावा वीनस की सतह में पहाड़ और वादियां शामिल हैं। नाज़रीन, वीनस की सतह आतिशफशाओं की वजह से मुतासिर दिखाई देती है। ज़मीन के मुकाबले में वीनस ज़्यादा और बड़े चौड़े वोल्केनोज यानी आतिशफशा रखता है। इसकी वजह यह है कि वीनस की क्रस्ट ज़मीन की क्रस्ट से काफ़ी पुरानी है। एक अंदाजे के मुताबिक वीनस की क्रस्ट तकरीबन 300 से लेकर 600 ईयर्स ओल्ड पुरानी है, जबकि ज़मीन की क्रस्ट सिर्फ उसके मुकाबले में 100 ईयर्स ओल्ड पुरानी है। नाज़रीन, वीनस में मौजूद आतिशफशा बिल्कुल भी खामोश नहीं रहते, बल्कि वो अपनी आतिश से वीनस की सतह का नक्शा तब्दील करते रहते हैं। अगर वीनस के अंदरूनी ढांचे की बात की जाए तो साइंटिस्ट के पास इसके बारे में कोई कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं है। साइंटिस्ट का बस ये कहना है, चूँकि वीनस का साइज और डेंसिटी ज़मीन के साइज और डेंसिटी से काफ़ी मिलता है, इस वजह से ये भी कोर, मेंटल और क्रस्ट ही रखता होगा। नाज़रीन, अगर वीनस के एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर बात की जाए तो ये ज़मीन से 92 से 93 गुना ज़्यादा है, जो कि ज़मीन में मौजूद समंदर की 1 किलोमीटर तक की गहराई में जाकर महसूस किया जा सकता है। नाज़रीन, आप ये बात तो जानते होंगे कि मरकरी सूरज के करीब तरीन सियारा है, लेकिन आप ये जानकर शायद हैरान होंगे कि वीनस का टेम्परेचर मरकरी के टेम्परेचर से ज़्यादा है। हालांकि वीनस का सूरज से फासला मरकरी के मुकाबले में 2 गुना ज़्यादा है। और ये बात सुनने के बाद आपके दिमाग में, आपके जहन में ये सवाल तो यकीनन आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों है। मरकरी सूरज के करीब होने के बावजूद भी वीनस से कम गर्म तरीन सियारा क्यों है? इसकी वजह नाज़रीन ये है कि वीनस ज़मीन की तरह एक एटमॉस्फेयर रखता है, काफ़ी गाढ़ा डेंस एटमॉस्फेयर रखता है, जिसकी निस्बत इसमें जब सूरज की रेडिएशन दाखिल होती हैं तो वीनस की सतह से टकराकर उनका वापस चले जाना मुश्किल हो जाता है, जो वीनस के टेम्परेचर बढ़ने की वजह बन जाती हैं। जबकि मरकरी का एटमॉस्फेयर बहुत ही बारीक है, तकरीबन ना होने के बराबर है। इस वजह से जो रेडिएशन सूरज से उसकी तरफ आती हैं वो मरकरी से टकराकर वापस चली जाती हैं।
वीनस में मौजूद हवाएं इतनी तेज तो नहीं चलती, लेकिन वो इतनी ताकत रखती हैं कि वो अपने रास्ते में हाइल छोटे बड़े पत्थरों को उनकी जगह से हटा देती हैं। और इन सब हालात के बाद एक इंसान का वीनस में जिंदा रहना तकरीबन नामुमकिन है। नाज़रीन, वीनस पर पूरा साल एक ही मौसम रहता है और वो मौसम ना बर्दाश्त की जाने वाली गर्मी का है। वीनस सूरज के गिर्द अपना पूरा एक चक्कर 224 दिनों में लगाता है। जब वीनस सूरज और ज़मीन के दरमियान में आता है तो वीनस और ज़मीन का फासला सिर्फ 41 मिलियन किलोमीटर रह जाता है, जो कि बाकी सितारों की निस्बत सबसे कम है। नाज़रीन, वीनस का एक दिन ज़मीन के 243 दिनों के बराबर है, जिसका मतलब है कि अगर कोई इंसान वीनस में 2 दिन रह जाएगा तो उसकी एज तकरीबन 1.5 साल के बराबर होगी। इस वीनस के पास कोई कुदरती सैटेलाइट मौजूद नहीं, यानी इसके पास कोई अपना चांद मौजूद नहीं। जिस साइंटिस्ट की तहकीक के मुताबिक वीनस पहले ज़मीन जैसी खसूसियात रखता था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा वीनस का टेम्परेचर बढ़ता गया, जिसकी वजह से वीनस में मौजूद पानी बुखारात में तब्दील होते गया और वीनस का माहौल शदीद गर्म हो रहा है। इसलिए अब टेक्नोलॉजी का सहारा लिए बगैर वीनस में इंसानी ज़िंदगी का तस्वर बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। आजकल के साइंटिस्ट ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने में मसरूफ़ हैं और ऐसा घर बनाने में मसरूफ़ है, एक हाउस हम कह सकते हैं, जो कि वीनस के टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सके और एक इंसान उस हाउस में रहकर अपनी तहकीक जारी रख सके। तो नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि आज का साइंटिस्ट ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने में कामयाब हो जाएगा? अपनी राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।